हेलो, जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजय पुरोहित व्लॉग्स में। सुबह के 7:25 हो चुके हैं और के सभी मेंबर उठ चुके हैं और सभी अपने अपने डेली रूटीन के कामों में लग चुके हैं। तो चलिए हम भी अपने काम में लग जाते हैं, नहा धोकर तैयार हो जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और फिर देखते हैं आज का क्या हमारा रूटीन रहता है। जी दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें और उसके पास में ही जो घंटी का निशान है, बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब कभी भी मैं आपके लिए नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी सूचना मिल जाए। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उस पर कमेंट भी करें। थैंक यू दोस्तों। आज हम जाने वाले हैं कृषि अनाज मंडी में, तो और वहाँ जाके जानेंगे कि वहाँ का जो वर्किंग प्रोसेस है वो किस तरीके से है, मतलब वहाँ कैसे काम होता है, किसान अपना अनाज किस तरह लेके आता है, वहाँ कैसे बेचा जाता है, ख़रीदा जाता है। वो जानेंगे हर एक जानकारी वहाँ की कि किस तरीके से पूरा जो प्रोसेस है चलता है, किस तरीके से चलता है, क्या सिस्टम है वहाँ का। तो एक जानकारी को जानेंगे तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को कुछ भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है ये। बने रहिएगा हमारे साथ दोस्तों। चलिए हम नहा धो के तैयार हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं और नहा धो के तैयार होने के बाद तुरंत बिना किसी देरी के हम अपनी डेस्टिनेशन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों। लीजिए दोस्तों, हम नहा धो के तैयार हो चुके हैं, एकदम रेडी हैं। अब बस अपनी बाइक पे बैठ के रवाना होने का इंतज़ार है। तो चलिए आज की जर्नी की शुरुआत करते हैं यहीं से। बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, अब रवाना होते हैं हमारे घर से और हमने ये गमछा ले लिया है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है, बहुत तेज़ गर्मी है, तो इससे काफ़ी बचाव रहेगा। और ये हमारी बाइक खड़ी है, बस अब हम इस पर बैठ के जाएंगे, अपनी सफ़र की शुरुआत करेंगे इसी के साथ। थोड़ा सा इसको साफ़ कर लेते हैं यहाँ से। दोस्तों, हम अपनी बाइक पे बैठ चुके हैं और सबसे ज़रूरी चीज़ है हेलमेट। कहीं भी जाएं बाइक पर तो ये हेलमेट पहनना ना भूलें, क्योंकि ये आपकी हर तरीके से सुरक्षा करता है। और अभी फ़िलहाल गर्मी भी बहुत है, तो गर्मी से भी ये काफ़ी हद तक आपकी सर की सुरक्षा करता है गर्मी की तेज़ धूप से। तो इसे पहनना बिल्कुल भी ना भूलें बाइक पर कहीं भी जाएँ उस वक्त। तो लीजिए दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, हम पहुंच चुके हैं बीकानेर कृषि अनाज मंडी के गेट पर। अभी जिस वक्त हम खड़े हैं ये बीकानेर अनाज मंडी के गेट नंबर 2 है। और यहाँ से सिर्फ वही व्हीकल एंट्री और एग्ज़िट लेते हैं जो निजी व्हीकल है, जो प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं, जैसे यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों के। पीछे देख पा रहे हैं ये मंडी का गेट नंबर 2 है और जहाँ से माल की आवाजाही होती है या किसान जो अपना माल लेकर मंडी में प्रवेश करता है या जहाँ से पैकिंग माल बाहर जाता है मिलों के लिए, तो वो गेट नंबर 1 है। तो चलिए हम आपको वहीं ले चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं अनाज मंडी के गेट नंबर 1 पर, जो आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं। मैं आपको बैक कैमरे से इसको दिखा देता हूं पूरी तरह से। तो ये है अनाज मंडी का गेट नंबर 1, यही मुख्य गेट है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ से जो ट्रक है अंदर से जो माल ख़रीदा जाता है मिलर्स के लिए, वो भर के यहाँ से निकलते हैं और किसान अपना जो कच्चा माल है वो यहाँ पर लाया जाता है। इस मंडी गेट पर एक ऑफिस बना हुआ है जिसके अंदर सभी माल की आवाजाही की एंट्री की जाती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये किसान अपने ट्रैक्टर, पिकअप्स या जो भी साधन है उसमें अपना माल भर के इस गेट से यहाँ से एंट्री लेते हैं। और ये इस वक्त दूसरी तरफ हमारे यहाँ आप बड़ी गाड़ियाँ खड़ी देख सकते हैं, ट्रक जिसमें बोरियाँ, जूट बैग्स में माल भरा हुआ है। और ये सभी भी इसी गेट से निकलेगी। इसी गेट से एंट्री होने के बाद ही इन्हें यहाँ से बाहर निकलने की जो अनुमति मिलती है। बिना अनुमति के या बिना परमिशन के यहाँ से कोई भी गाड़ी सीधी नहीं निकल सकती। जैसे कि आपने देखा वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बता दिया, मंडी के जो मुख्य गेट थे, मुख्य रूप से इस मंडी में 4 गेट लगते हैं, लेकिन मेन जो ये 2 गेट है इन पे आवाजाही है जो सबसे ज़्यादा रहती है। जो गेट नंबर 2 था, वहाँ से सिर्फ वही व्हीकल्स निकलते हैं जो यहाँ के काम करने वाले लोगों के हैं, जैसे 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी है निकल सकता है, घरेलू जो गाड़ियाँ होती है निकलती है। और जो कमर्शियल व्हीकल है या जो माल की आवाजाही के लिए जो साधनों का उपयोग किया जाता है वो गेट नंबर 1 से निकले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो ऑफिस बना है उसके अंदर उन सभी मालों की जो है एंट्री की जाती है। उसमें एक रजिस्टर में उन सब का हिसाब किताब रखा जाता है, इसलिए उन सभी की जो एंट्री एग्जिट है उसी गेट से होती है। अब हम आपको लेकर चलते हैं मंडी के अंदर जो प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं और जहाँ पर धान की जो ढेरियाँ की हुई है वहाँ आपको लेकर चलते हैं और वहाँ का जो वर्किंग प्रोसेस है वो समझाते हैं कि किस तरह से किसान के माल लाने से लेकर परचेजर द्वारा ख़रीद के उसे मिल तक ले जाने तक का जो सफ़र है वो किस तरीके से तय किया जाता है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपको लेकर चलते हैं वहीं पर। ये दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अनाज की ढेरियाँ आपको सामने दिखाई दे रही होंगी, पीले रंग की, हल्के पीले रंग की, पिंक रंग की। तो आपको मैं नज़दीक आके बताता हूँ ये किस चीज़ की ढेरी है। आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये
ये है चने की फसल की गेहूँ, चने की फसल आप इसे देख सकते हैं। इस तरीके से इनको एक ढेरी का रूप दे दिया जाता है। फिर बाद में ऑक्शन लगती है, बोली लगती है। बोली में जिस परचेजर की सबसे ज़्यादा बोली रहती है उनको ये माल बेच दिया जाता है। दूसरी तरफ ये जो आपको ढेरी दिखाई दे रही है, ये है मेथी की ढेरी। मेथी की फसल है ये देखिए। यहाँ पर और भी आपको फसल देखने को मिल जाएगी। ये आगे भी 2 ढेरियाँ उसी की है। तो चलिए आपको पूरी मंडी में घुमा के दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो लोहे के बड़े बड़े आपको झोंपड़ी नुमा आकार दिखाई दे रहा है, ये इन्हें यहाँ पर प्लेटफॉर्म कहा जाता है। और इन्हें बनाने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि किसानों के माल को आंधी, बरसात, तूफान से बचाकर सुरक्षित इसके नीचे रखा जाए, क्योंकि किसान के द्वारा लाए गए अनाज को ढेरी का रूप दे दिया जाता है। दोस्तों आपको लेकर चलते हैं प्लेटफॉर्म के अंदर और दिखाते हैं प्लेटफॉर्म के अंदर का नज़ारा कि कैसा होता है प्लेटफॉर्म अंदर से, और किस तरह से यहाँ पर ढेरियों को सुरक्षित रखा जाता है। ये सर प्लेटफॉर्म के अंदर का नज़ारा है जहाँ पर किसानों का माल को रखा जाता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पल्लेदार भाई है जो इस तरह से एक ढेरी को इन जूट बैग्स में भरकर तोल कर पैक करके रखते हैं। ये हमारे सामने जो आपको ढेरी दिखाई दे रही है, सरसों की फसल की ढेरी है। और ये देखिए काफ़ी बड़े आकार में बनाए जाते हैं ये प्लेटफॉर्म, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान के माल को यहाँ पर सुरक्षित रखा जा सके, ताकि उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचे आंधी, बरसात, तूफान में किसी भी तरीके से। ये देखिए सर सरसों की फसल हमारे पास में। इस वक्त जो आपको हमारे सामने ये दुकानें दिखाई दे रही हैं वो सभी कच्ची आड़त की दुकानें हैं। और पूरी मंडी में ऐसी 350 से 400 के आसपास ऐसी दुकानें आपको मिल जाएंगी। किसान अपना माल सीधा यहाँ मंडी में नहीं बेच पाता है, तो वो इन्हीं कच्ची आड़त की दुकानों के थ्रू अपना माल यहाँ पर लेके आता है। और इन्हीं कच्ची आड़त मंडी में ऐसी दुकानों के अपने यहाँ खुद फील्ड होते हैं इनके, और इन फील्ड पर अनाज की ढेरी करवाई जाती है। और ऑक्शन आने पर इनके माल का ऑक्शन करवा के, बोली करवा के उनके माल को क्वालिटी के हिसाब से उनको उचित दाम भी दिलवाया जाता है। तो यही उनका रोल निभाते हैं। तो मंडी में जो काम की शुरुआत है, या जो अनाज के बेचने खरीदने का काम के, तो उसकी शुरुआत है जो इस तरीके से होती है। किसान द्वारा लाया गया जो लूज माल है उसको पल्लेदार भाई अच्छी तरीके से जहार या जाली लगा के उसमें धूल मिट्टी अलग करके एक साफ़ सुथरी ढेरी का रूप उसे दे देते हैं, ताकि जब भी परचेजर उसे ख़रीदने आए तो उसे अच्छी और एक बेहतरीन कीमत से ख़रीदे, ताकि किसान को भी उसमें फ़ायदा हो और परचेजर जो ख़रीदते हैं उनको भी किसी तरह की कोई शिकायत का सामना नहीं करना पड़े। तो ये होता है इसका पहला पड़ाव। जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि किस तरह किसान जो लूज माल अपने साधन में भर के लेके आते हैं, तो पल्लेदार भाई उनको झाड़ लगाकर, जाली लगाकर, रेत मिट्टी अलग करके एक सुंदर ढेरी का रूप दे देते हैं। और फिर उस ढेरी का रूप देने के बाद में इंतज़ार किया जाता है ऑक्शन के आने का, परचेजर्स के आने का। तो उनके बाद आने के बाद ही उनकी ऑक्शन लगती है। तो चलिए हम आपको ऑक्शन में लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से ऑक्शन लगता है, जो माल है वो बेचा जाता है। तो चलिए दोस्तों आपको लेकर चलते हैं सरसों के ऑक्शन में, सरसों की बोली में। तो वहाँ पर देखते हैं क्या भाव लग रहे हैं सरसों के, अभी के हाल के ताज़ा भाव। और सबसे ज़्यादा भीड़ भी अभी इसी ऑक्शन में हो रखी है। तो चलिए चल के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस वक्त सरसों की जो आमदनी है वो बहुत ज़्यादा है। तो आप देख पा रहे हैं कि चारों तरफ हमें सिर्फ सरसों की ढेरी दिखाई दे रही है। वैसे देखा जाए तो सरसों काले रंग की और पीले रंग की दोनों तरह की सरसों आती है, लेकिन अभी जो जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा है वो इस वक्त काले रंग की सरसों है, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर आ रही है। और बराबर उसका ऑक्शन भी उतना ही लग रहा है, माल भी उतना ही तुल रहा है बराबर उसी मात्रा में। 12, 21, 22, 50, 80, 81, 90, आपने देखा दोस्तों कि किस तरह परचेजर जो है माल की या अनाज की उसकी गुणवत्ता के आधार पर उसका ऑक्शन लगाया जाता है। और उसका ऑक्शन लगाने के बाद जो लास्ट भाव छूटता है, या जिस परचेजर का जो लास्ट भाव होता है, आखिर में किसान से पूछा जाता है कि जब उसे वो जो भाव आता है उसके आधार पर अगर किसान राज़ी हो तो आगे परचेजर को पर्ची बना के दी जाती है, उस माल को बेचा जाता है। अगर किसान उस माल को बेचने से मना कर दे तो उसको वापस से अनसोल्ड कर दिया जाता है और अगले ऑक्शन का इंतज़ार किया जाता है। इस प्रकार ढेरी के बिक जाने के बाद परचेजर के यहाँ से खाली जूट बैग्स लाया जाता है और हमारे पल्लेदार भाइयों के द्वारा इनको इस तरीके से बोरियों में अनाज को भरा जाता है। इन्हें अच्छे तरीके से भर कर तोला जाता है और तोल करने के बाद सुए और सूतली की मदद से इन बैग्स के मुंह को अच्छी तरह से सील दिया जाता है, ताकि ये खुलकर बाहर अनाज गिर ना जाए और इनमें कोई वज़न में कम या ज़्यादा ना हो जाए। माल को
पल्लेदार भाई द्वारा तोल के इस तरह से पैक करके उनको रख दिया जाता है। फिर जो परचेजर है उनको ख़रीदने के बाद इस तरह से लेबर की मदद से उन्हें उठाकर एक एक नग को इस तरह से गाड़ियों में लोड किया जाता है। फिर लोड करने के बाद ही उनको मील्स में या गोदाम में जहाँ भी लगाना होता है वहाँ पर लेके जाया जाता है। देख सकते हैं आप, ये वहाँ का नज़ारा है जहाँ से ऑक्शन निकल चुकी है, बोली हो चुकी होती है, तभी वहाँ पर जो ढेरी होती है उनको तोड़ कर इस तरह से बोरी में भर कर रख दिया जाता है पैक करके। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की YouTube वीडियो। तो बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि नई वीडियो आने पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का और वीडियो को यही समाप्त करने का। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और